पाकिस्तान सपोज करेंगे दिवालिया था जी। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि आपके पास 200 माशी माहरीन की टीम मौजूद है। हमें पाकिस्तान के 3 इलाके ठेके पे दे रहे हैं, कराची, ग्वादर और सियालकोट, और हम 3 महीने में आपको 100% रिजल्ट ना दे तो किसी भी चौराहे पर खड़े होकर हमें गोली मार दे। इमरान खान आएगी, 500 करोड़ लाएगी, इनके मुंह पे मारेगी। चौधरी अमेरिका है जी। अच्छा, आपने के पास उस चौधरी को जवाब देने के लिए जब भी आप बात कर सकते हैं जब आप माशी तौर पे मजबूत हो। अब उन्होंने बोला मुदी हाउडी मुदी साडा बेली, उन्होंने बोला तू रूस से तेल लेगा तो हमारा दुश्मन। देखें जी, एक होता है ना, मौलाना रूमी का कोई था, मुझे इसी तरह याद नहीं कि तू चूरा मैं चूरा मिलके आधा तेरा आधा मेरा। इमरान खान को अडयाला जेल में जी तन्हाई में रखा हुआ है, जी, इसकी क्या वजह है? और जिस जग में वो पानी पीती थी ना, वो जग का कलर था ग्रीन, हरा। लोगों के हाथ लग लग के वो गिलास और जग काला पड़ गया था। इमरान खान तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आज भी जिंदा हैं। जो 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है जी। उसकी बातें अगर हम यहाँ नहीं कर सकते, जो मेरे पास मालूमात है थोड़ी बहुत, तो इमरान खान को तो शायद ही जिंदा भी न छोड़े। लेकिन उनके मुकदमे तो एक ही हफ्ते में कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, एक मुकदमे से निकलते हैं, वहाँ से बरी होते हैं, और वहीं पे बाहर गाड़ी खड़ी होती है उनको इनदर मुकदमे में अंदर करने के लिए। इमरान खान हो या अल्ताफ हुसैन हो या इस टाइप के कोई भी लोग हो या कोई जर्नल हो या कोई जर्नलिस्ट हो, वतन ने आपको इज्जत दी है। कोई इंडिविजुअली तौर पे आप पे जुल्म है तो उसको आप इग्नोर करें। 2018 का इलेक्शन जो था वो भी मैनेज था, वो ये आप ही ने कहा है ना कि बाजवा हमारे बाप की जगह पे होता है आर्मी चीफ। एक ही काम अच्छा किया इमरान खान ने, करतारपुर। अगर इमरान खान तोशा खाना के मामले में जेल में हैं तो फिर आसिफ जरदारी साहब पे अरबों डॉलर के इल्जामात हैं, लेकिन उसके बावजूद बयान जो हैं वो डिफरेंट हैं और वो बाहर हैं। आप वो कहते हैं बुशरा बीबी को, बीबी मैं तेनू एक नवी घड़ी और ले दे। अच्छा जी, मेरा कल जो भी था आज मैं ईमानदार हूँ, मुझे हिदायत मिल गई है। कल तक मुझे मौलवी तारिक जमील नहीं मिला था, आज मिल गया, मैं अच्छा हो गया हूँ। किस वक्त में डील कर लेना ज्यादा बेहतर है या फिर जेल में यानी डील करके बाहर चले जाना, या फिर जेल में रह के उस चीज का मुकाबला करना? तो इमरान खान के पास रास्ता एक ही है, वो कहे कि जी मैं पॉलिटिक्स में नया था और हमारी सादगी को, हमारी शराफत को मिस यूज किया गया। तहरीक इंसाफ जी को किस किस्म की मौशत विरसे में मिली जब 2018 में उन्होंने पाकिस्तान को जब टेक ओवर किया, तो क्या पाकिस्तान वाकई ही दिवालिया होने के करीब था? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि पाकिस्तान सपोज करेंगे दिवालिया था जी। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि आपके पास 200 माशी माहरीन की टीम मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा बिलीव उसी बात पर था जी। तो दिवालिया माशियत को आप ऊपर ले जा सकते थे जी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आपके 200 माहरीन फेलियर थे। सबसे पहले तो आपके जो वजीर ख़जाना थे असद उमर साहब, वो रिज़ाइन करके चले गए विद इन अ फ्यू मंथ्स। फिर आपके माहरीन माशियत में और बहुत सारे लोग थे, कोई भी अपना रोल प्ले नहीं कर सका। उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को, हाँ, लेकिन जब एक कुछ हमारे पास होएगा नहीं तो वो क्या करेंगे? नहीं, यही तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, मैं एक बात करने लगा हूँ आपसे जी। अगर आपकी अप्रोच है फील्ड मार्शल तक, मैं वजीर आजम की बात नहीं कर रहा, ना सदर की बात कर रहा हूँ या उनकी टीम तक, हमें पाकिस्तान के 3 इलाके ठेके पे दे रहे हैं, कराची, ग्वादर और सियालकोट। ओके। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। कितने महीने के लिए? 3 महीनों के लिए। और हम 3 महीने में आपको 100% रिजल्ट ना दे तो किसी भी चौराहे पर खड़े होकर हमें गोली मार दे। चले हमें आप ये भी ना दे, आप हमें पाकिस्तान का समंदर ठेके पे दे दे, हम जाने हमारा काम है। यही तो आपकी कैपेबिलिटी थी। आप तो देखिए ना, alibaba.com, इंटरनेट, ई कॉमर्स, सब कुछ है। आपने सिर्फ मोटिवेट करना है। अच्छा, इमरान खान ने जो IMF के साथ मुआहदा किया था जी, क्या वो मजबूरी थी कि एक चॉइस थी? मजबूरी थी कि अगर आप नहीं जाते जी
तो आप दिवाली के दहाने पे खड़े थे। लेकिन उनके जो वजीर थे, क्या नाम था, मुराद जो भी, इमरान खान आएगी 500 करोड़ लाएगी, इनके मुंह पे मारेगी। आपने किस बात पे कही थी? फिर तो मुझे वो अच्छा लगता ना, रहमान डकैत या उजर बलोच, हम आएंगे, हम तालीम को आम करेंगे। मेडिकल कॉलेज आज मौजूद है हमारा, यूनिवर्सिटी मौजूद है हमारी, बॉक्सिंग चल रही है, फुटबॉल चल रहा है, साइकिलिंग तरक्की कर रही है। अगला बंदा तो जेल में बैठा है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। लोगों को आपने मोटिवेट करना था, वो आपने कर दिया। अब देखें, हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमारी बात सुनकर किसी को मछली की अहमियत का पता चले और उसकी एक्सपोर्ट करे अच्छे अंदाज में, फैक्ट्री बना के, तो हमारा तो मकसद पूरा हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, रूस से सस्ता तेल लेने की पॉलिसी का बुनियादी मकसद क्या था? नहीं, जब सस्ती आइटम मिलेगी तो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगी। आप बिजली बनाएंगे, तेल से एनर्जी पैदा होगी, आपके कारखाने चलेंगे, आपका पहिया चलेगा। देखा ना, तेल से क्या चलता है? पहिया। वो पहिया तरक्की की बुनियाद है। तो लेकिन जो एक बैनुल-अक़वामी दबाव और IMF की तहफ़्फ़ुज़ात इस पॉलिसी की राह में रुकावट बने? वो बन सकते हैं। ज़ाहिर इस वक्त सबसे बड़ा चौधरी अमेरिका है जी। अच्छा, आपने के पास उस चौधरी को जवाब देने के लिए जब भी आप बात कर सकते हैं जब आप माशी तौर पे मजबूत हों। एक तरफ आप IMF के मकरूज हैं, IMF कंट्रोल बाई देम, यूनाइटेड नेशन कंट्रोल बाई देम, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा, आपने मुल्क की सतह पर न तेल तलाश करने की कोशिश की, न तेल को रिफाइन करने की कोशिश की, ना आपने कोई एनर्जी की और सोर्स तलाश की। ठीक है ना? तो अब कहने का देखें ना, भुट्टो साहब की फांसी की वजह यही थी कि आपने तेल को डाइवर्ट किया था अरब ममालिक से, इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस, वो उनको बुरा लगा। आज अब दुनिया बड़ी क्लियर हो गई है जी। पहले अमेरिका कहता था कि जी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, वी इंटरवीन। अब बोलता है कुछ भी करो, वी नीड ऑयल। वेनेजुएला का क्या हुआ? क्लियर बात कर दी अब इन्होंने। अब उन्होंने बोला मुदी हाउडी, मुदी साडा बेली। उन्होंने बोला तू रूस से तेल लेगा तो हमारा दुश्मन। अब वो क्या कहता है पाकिस्तान को? माई स्वीट हार्ट फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, कि उसे पता है पावर। तो इस वक्त आपको अपनी पावर शेयरिंग में चाइना के साथ रहना है, मुखलिसी के साथ रहना है, और अपने मुल्क के अंदर ईमानदारी से काम करना है। अच्छा देखें, आपकी जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत लॉयल है। अब तो बड़ी बात हो गई कि पहले ये हमारे लोग परदेश में जाके टॉयलेट साफ किया करते थे जी। डिलीवरी या क्या करते, अब तो पाकिस्तान में भी करने के लिए राजी हो गए। बिल्कुल, अब तो हर बिल्कुल करने के लिए तैयार। तो आप उन लोगों को आजमाइश में न डालें, उन पे भरोसा करें, उनको कर्जे दें, उनको स्किल्स दें, उनकी लेबर को मॉडिफाई करें, उनकी नॉलेज को मॉडिफाई करें। अच्छा, इमरान खान को अडयाला जेल में जी तन्हाई में रखा हुआ है जी। इसकी क्या वजह है? नहीं, जब आप कैद में होते तो तन्हाई होते हैं ना। फिर भी इमरान बहुत लकी है। मैंने किताब पढ़ी है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, भुट्टो साहब की, कि वो किस तरह की जेल में थे। ये तो दौर बहुत अच्छा है। और मैं इनसे कहूँगा आपके सवाल के तवज्जुह से कि जी मौजूदा हुकूमत से थोड़ा सा हौला हाथ रखो। अगर मरियम पे, नवाज शरीफ पे या फरियाल साहबा पे इमरान खान ने अपने दौर में सख्तियाँ की थी जेलों के अंदर, आप उसका रिवार्ड हंस कर दो। जो उसने किया ऐसा ना करो, क्योंकि अगर ये आपने रिवायत कायम रखी तो फिर कल कोई आने वाला आपके साथ ये करेगा। हमारे यहाँ रिवेंज पॉलिटिक्स है कि उस मेरे साथ ऐसा क्या, मैं भी वैसे ही करूँगा। तो इमरान खान जेल में है, उन पर जो मुकदमात की नोयत है, तो मैं समझता कि इमरान खान की जेल तो बड़ी VIP लगती है। अच्छा, अगर मुझे ये गारंटी कर दें कि हबीब साहब आपको भी ये जेल देंगे, तो जो मुकदमात है मैं भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो आप पूछे उज़ैर बलोच का क्या हाल है जेल में? महीनों मुलाकात नहीं होती, महीनों डॉक्टर उनको देखता नहीं। तो इमरान खान से भी मुलाकात नहीं कराते? नहीं, इमरान खान के साथ देखें जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सियासी तौर पे ये शोर शराबा है। जो अब तो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया कि जी सुबह नाश्ते में ये मिलता है, दोपहर को ये मिलता है, वो वर्जिश भी कर सकते हैं। भुट्टो साहब तो छोटी सी काल कोठरी में थे। वो बेनज़ीर भुट्टो का मैं बताऊँ आपको, अल्लाह उनको बख्शे, सक्खर में बहुत गर्मी होती है जी, और इतनी धूप होती है कि वहाँ के कैदी
चिल्लाते हैं, वो पानी डालते हैं अपनी फर्शों पे जेल की। बेनी साहबा का कान ज़ाया हुआ, और जिस जग में वो पानी पीती थी ना, वो जग का कलर था ग्रीन, हरा। लोगों के हाथ लग लग के वो गिलास और जग काला पड़ गया था, उसमें वो पानी पीती थी। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें मियाँ साहब भी शामिल थे। फिर आपको शायद एक बात मैं और बताऊं, मैं उनके साथ होता था एज सिक्योरिटी में, जो होते थे ना, एक पेशी इस कोर्ट में, दूसरी पेशी लाहौर में, तीसरी पेशी सक्कर में। उनको आराम नहीं था। जरदारी साहब जेल में थे, दो छोटे छोटे बच्चे बिलावल और ये बख्तावर और आसवा, उनकी तो तस्वीरें भी मौजूद है। तो जो माजी में जुल्म हुआ है, आज कम में हम चाहते हैं कि ये जुल्म इतना भी ना हो। फ्रीडम होना चाहिए पॉलिटिक्स में, अदम जो बर्दाश्त की पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म होना चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त करें, पूरा टेन्योर दें, और हर इदारा एक दूसरे पे एतमाद करें, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो उनको बिल्कुल किसी मीडिया, कोई अखबार, कोई न्यूज़, किसी भी चीज़ की रसाई मौजूद नहीं है। ही डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। इमरान खान तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आज भी जिंदा हैं। जो 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है जी, उसकी बातें अगर हम यहाँ नहीं कर सकते, जो मेरे पास मालूमात है थोड़ी बहुत, तो इमरान खान को तो शायद ही जिंदा भी ना छोड़े। लेकिन बेबस हैं कि इमरान खान एक सेलिब्रिटी है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान के लिए बुरा हो जाएगा। कि हमें भी एक फ़ोन आया था 9 मई के हवाले से, अगर हम भी उसमें शामिल होते तो हम भी वही होते जो इमरान खान ने। देखें, एक पावर में एक मरतबा मैंने एक बहुत अजीब व गरीब बात कर दी, बेनी साहबा नाराज़ हो गई और मुझे कमरे से निकलवा दिया उन्होंने। जितने जुल्म इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो ख़ानदान पे किए, उन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की सालमियत से टकराव हो जाता है। तो अब हम पे जुल्म अब भी हो रहे हैं ना, हम पे। मेरा कारोबार तबाह हो गया, मैं अपनी ज़मीन से बेघर हूँ। या हम कितने बड़े शहरी बन जाएं, हम तीसरे दर्जे के शहरी हैं। पाकिस्तान है, हमारी वहाँ यशियाँ छोटी सी हैं, जरदारी के और नवाज शरीफ के मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन हम उस छोटी यशे पे भी खुश थे, वो हमसे छीन ली गई। तो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करना, सोचना इंतहाई गैर माकूल चीज़ है। तो इमरान खान हो या अल्ताफ़ हुसैन हो या इस टाइप के कोई भी लोग हो, या कोई जर्नल हो या कोई जर्नलिस्ट हो, वतन ने आपको इज्जत दी है। कोई इंडिविजुअली तौर पे आप पे जुल्म हुआ है तो उसको आप इग्नोर करें। लेकिन उनके मुकदमे तो एक ही हफ्ते में कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। एक मुकदमे से निकलते हैं, वहाँ से बरी होते हैं, और वहीं पे बाहर गाड़ी खड़ी होती है उनको अनदर मुकदमे में अंदर करने के लिए। तो यही तो माजी में हुआ था ना। माजी में आप कहते हैं कि हम इसमें फरीक नहीं बनेंगे। देखिए, अब ये आपस की बात है जी, आपके स्टूडियो के कमरे के अंदर। जी, 2018 का इलेक्शन जो था वो भी मैनेज था। उस वक्त मियाँ साहब पॉपुलर थे या पीपल्स पार्टी पॉपुलर थी, उन सबका गला दबाकर सबको व्हील चेयर पर बैठा के डिपोर्ट कर दिया गया। आपको ले आए, अच्छा, ठीक है ना। वो ये आप ही ने कहा है ना कि बाजवा हमारे बाप की जगह पर होता है आर्मी चीफ। भाई कहाँ है ये आर्मी चीफ? तो रियासत के आइन के मुताबिक उसकी तीसरी पोजीशन है जी, वो आपका मुलाजिम है, वो आपका सरकारी अफसर है। आपने आर्मी की शान में इतने कसीदे पढ़े थे जब आप आ गए, ये कि आप उसको मैनेज नहीं कर सके, ये आपकी बदकिस्मती थी। अगर आप मैनेज कर जाते और आप साबित करते कि आपकी 200 लोगों की माशी टीम अच्छी थी, आप अब आर्मी के चीफ के जहन में कुछ और होगा, आप उसे और अच्छा करते। आपके तो वजीर ने खड़े होकर कह दिया कि सारी डिग्रियां ही जाली है, पीआईए बैठ गई। स्टील मिल के दरवाजे पे आपने खड़े होकर कहा था कि मैं स्टील मिल को खोलूंगा। आप आइडिया ले आते कि हम स्टील मिल को बम बनाने का कारखाना बना देंगे, हम भी बम बेचेंगे। अच्छा, मतलब पैसे ही कमाना है ना आपने, दुनिया में जंगें तो हो रही है ना जी, आप अमेरिका को बेच देते, आप कुछ तो करते। आप क्या करते कि जनाब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग खत्म, हम क्रिकेट सीरीज करेंगे। आप तस्वुर करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की साल में 2 क्रिकेट सीरीज हो तो हम बिलियनर हो जाए।
जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की होती है। अब तो एक नया मुल्क आ गया है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अब की बात है ना, आप 3 सीरीज करते, एक मरतबा बांग्लादेश के साथ करते, एक मरतबा अफगानिस्तान का करते। आपको पता है पैसा चलने से कितनी गर्दिश होती? कहते हैं एक ही काम अच्छा किया इमरान खान ने जी, उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत रोल था। यहाँ पे एक साहब है अनवर सईद, उनको मैंने कहा था इमरान से बड़े करीब थे। करतारपुर जी, करतारपुर के चलने से इसको और अच्छा चलना चाहिए। बरतानिया का सरदार, सिख कम्युनिटी, इंग्लैंड की सिख कम्युनिटी और अमेरिका की सिख कम्युनिटी, उनके पास इतना पैसा है कि साल के 2 इवेंट होते हैं, एक नवंबर में और एक अप्रैल में, बैसाखी मेला और दूसरा जो मेला होता है उनका गुरु नानक का। जी, हम उनको वहाँ अच्छी होटल्स दें, उस जमाने में हम अपनी एयरलाइन की टिकटें सस्ती करें, जिस तरह यूरोप की होती है। जी, जी, लंदन से फ्रांस $35, जी, 35 पाउंड, यही है ना। बिल्कुल। आप सस्ती टिकटें करें तो सरदारों के बाद बहुत पैसा है। आप करतारपुर के आसपास की ज़मीनों पे लोगों को ज़मीनें दें, लोन दें, वहाँ होटल्स बनाएं, अच्छे रिजॉर्ट्स बनाएं, अच्छे गेस्ट हाउस बनाएं, तो ये बहुत काम हो सकता है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी चलेगी, जो जाएगा मेड इन पाकिस्तान का कपड़ा भी लेकर आएगा। जी, तो करने को तो आप बहुत कुछ करने कर को सकते बहुत थे, कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपनी ज़ात के हिसार में बन लें। अब मियाँ साहब चाहे तो नहीं कर सकते। सारी हुकूमतें कर सकती हैं। अगर इमरान खान तोशा खाना के मामले में जेल में हैं तो फिर आसिफ जरदारी साहब पे अरबों डॉलर के इल्ज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद बयान जो हैं वो डिफरेंट हैं और वो बाहर हैं। बस देखें ना, इंसाफ के बात में अगर हम बात करते हैं तो बयानिया बदल गया। जी, जो कल चोर था आज वो साहूकार है, बिल्कुल। जो कल साहूकार था वो आज चोर है। अभी आपका सवाल का लुबाब यही है ना। जी, अब वो एस्टेब्लिशमेंट किसी की देवी किसी और पे मेहरबान है। तो यही तो पाकिस्तान का अलमिया है ना। जबकि मेरे नबी ने क्या कहा है कि मेरी बेटी जी, खातून जन्नत, औरतों की जन्नत की सरदार चोरी करती तो मैं उसके क्या करता, हाथ काट देता। मतलब आपने हाथ नहीं काटे, एक मिसाल सेट कर दी। जी, पाकिस्तान में हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन वो फार्मूला नहीं हो रहा है यहाँ पर। फार्मूला नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए जिस तरह फेक अकाउंट्स, पनामा लीक्स, ये सब नवाज शरीफ साहब नहीं, अब देखें अल्लाह ताला ने इमरान खान को कितना प्यारा मौका दिया तोशा खाना का। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। इमरान खान क्या कहते कि यार ये घड़ी मिली है, इसका ओपन ऑक्शन करो। क्या करें? ओपन ऑक्शन, और ये माल खजाने में जमा करा दो। दूसरा ऑप्शन क्या था कि इसका ओपन ऑक्शन करो और ये तमाम फंड जो है चैरिटी इदारों में बांट दो। आप क्या कहते? चैरिटी इदारों में। तो वहाँ सतार ईदी का इदारा भी कवर होता, सैलानी भी होता, खिदमत खल भी होती, और आपका शुकत खानम भी कवर हो जाता, और आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ती। दुश्मन मुल्क का वजीर आजम मोदी, उसने क्या किया, तोशा खाना बेचा, चैरिटी में डाला, एजुकेशन, गरीब लोग, ये लोग वो लोग, मोदी पे तो इल्ज़ाम नहीं आया। अच्छा, यही काम जरदारी भी कर सकते थे, ये अब भी कर सकते, लेकिन क्योंकि हम तो इक़्तिदार में आते ही उसी लिए कि तोशा खाना का माल खरीदना है। आप वो कहते हैं बुशरा बीबी को, बीबी मैं तेनू एक नवी घड़ी और ले दे। अच्छा भाई तुम अभी, ये हमारा नहीं है काम। अब आपने क्या सड़क बनाई, बनी गाला की सड़क बनाई सरकारी फंड से, आप नहीं बनाते। आप ये कहते कि जी जो भी बजट है 10 गलियां बनेगी तो मेरी भी बना दो। अब हमारे पास नौकरियां आई जारी में। रहमान डकैत क्या कहता है पता है आपको? जी, कि यार ये कुरानदाजी कर लो, नौकरियां कम है, हम इतने लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। जी, एक भी इल्जाम नहीं लगा उस पर। पर यही काम उज़ैर ने किया। अब मैं भी जाता तो अपने रिश्तेदारों को ये वगैरह करता। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए, मुझे इजाज़त दें आप। एक खातून मुझ पे मेहरबान हो गई पाकिस्तान में, खूबसूरत थी माशाल्लाह। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा यार आप अजीब आदमी हो। मैंने कहा मेरे दोस्तों, मैं इस शोबे का आदमी नहीं हूँ, अल्लाह उसको इज्जत दे, वो हमारे फैमिली की तरह है। मैं अगर थोड़ा सा भी उसको लिफ्ट कराऊंगा तो कल वो अपने भाई की दरख्वास्त लेके आ जाएगी या कोई ना कोई चीज़ मांगेगी। अल्लाह गवाह वही हुआ।
उनके कहने पर वो दरख्वास्त ले आई, आपने लिफ्ट करा दी उनके हाँ, कहने पे? और तीसरे दिन मुझसे आईफोन मांग लिया। क्या मांगा? आईफोन। अब आईफोन देने का मतलब है करप्शन तो करनी पड़ेगी ना मुझे। मैंने कहा जी साढ़े को पुराना ट्रक स्टाइल का मोबाइल है, तो मैं हम कहाँ से दे आईफोन? तो मेरे बच्चों ने, मेरे लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने मेरी इज्जत में इजाफा कर दिया। और यही हाल मैंने रहमान को भी देखा था, और वो मुझ पर इतना भरोसा करता था कि आप सोच नहीं सकती। वो उसके जहन में ये नहीं आया था कि 3,500 नौकरियां ये अपने किसी जानने वालों को दे देगा। हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, सिंध गवर्नमेंट को आज भी हमारा चैलेंज है, जरदारी साहब को और उसकी पूरी टीम को, कि साबित करो कि रहमान बलोच ने कोई तुम्हारे फंड्स में, वो जो फंड सरकारी था ना, कि मेडिकल कॉलेज में या लियारी डिग्री हॉस्पिटल में या कोई भी जगह तुम्हारा कोई पैसा खाया। अच्छा, जो अब देखिए डिफरेंट टाइम पे ये तोशाखाना तो हर दफ़ा आता है, डिफरेंट तोहफ़े होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, घड़ियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है, और हुकूमत के बहुत से लोग वो चीज़ें रखते भी हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अब ये सारे का सारा मलबा जो है ये इमरान खान पे ही क्यों पड़ा? देखे ना, हजारों लोगों ने चोरी की पकड़े, आप गए बस जी। तो आप ही आएगा। अब देखिए, आपने बड़ी प्यारे पे इन मेंबरान असेंबली आज तक कोई तरमीम क्यों पास नहीं करते कि जनाब जो भी आएगा उसका ऑक्शन होगा ओपन। इतनी तरमीमें ये पास करते हैं, ये नहीं करते क्योंकि सबका इंटरेस्ट है कि वो जो मुफ्त में आए, कि जैसे वो कहते हैं ना मौलवी की मजाक है कि जो मुर्गी साढ़े पोल आए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हलाल है, आपके पास गई तो वो हराम हो गई। तो तमाम पार्लिमानी लोग बशमूल वजीर आजम, बशमूल सदर, कोई ऐसा बिल पास नहीं करते कि तोशाखाना में आने वाला माल ऑक्शन हो और उसका पैसा सरकारी खजाने में जाए। ऐसे होना चाहिए। अच्छा, इद्दत केस जो है, इसका एक हमें आलमी जो हमारी रेपुटेशन है उस पर क्या असर हुआ है? देखे ना, पहली पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी खराब थी जी, एज अ ट्रेडर्स, कि कोई हमारा माल भरोसे पे नहीं खरीद, हमारी कमिटमेंट कोई भरोसा नहीं करता। अमेरिकन खुलेआम कहते हैं ये डबल गेम करते हैं। अमेज़न की डिलीवरी नहीं होती पाकिस्तान में। अमेज़न दुनिया फ़ायदा उठा रही है, अमेज़न आप नहीं कर सकते। तो इद्दत केस हो या कोई और फैसला हो, जी, आपकी अदालतों को फैसलों की कोई स्टडी करता है। अब आपकी डिग्रियां कोई नहीं मानता ना, क्योंकि आपने हर जगह कोई रास्ता निकाला हुआ है। हाँ, लेकिन इद्दत केस तो एक बड़ी पर्सनल चीज़ थी। नहीं, देखिए पर्सनल चीज़ आम आदमी की थी। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं ना, फिर कोई आपका केस पर्सनल नहीं होता। लेकिन आपको लगता है इद्दत केस बनता था? नहीं, अब जब आप बात करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रियासत मदीना की, या तो फिर आप अपने आप को बोले भी मैं लिबरल हूँ, जैसे भुट्टो साहब ने हिम्मत करके कहा था कि मैं इतने घंटे जॉब करता हूँ, मेहनत करता हूँ, थोड़ी शराब पी लेता हूँ, तो क्या इसमें मजाक है। मौलवी ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखे ना, आपका जो रोल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था क्रिकेट की हद तक। आपने उसको कैमोफ्लेज किया या पेंट किया या पोर्ट्रेट किया, या आप वाकई हो गए। वो तो कहता है ना कि जी कल का गुनहगार आज तौबा कर ले तो माफ़ी के काबिल है। तो आपको साबित करना था कि जी मेरा कल जो भी था, आज मैं ईमानदार हूँ, मुझे हिदायत मिल गई है। कल तक मुझे मौलवी तारिक जमील नहीं मिला था, आज मिल गया, मैं अच्छा हो गया हूँ। होता है ना आपके रवैये से। घर में होते हैं बच्चे नहीं मानते, आप बोलते नहीं अभी ये मानेगा। बिल्कुल। सीसीटीवी में बंदा पकड़ा गया, बोलते नहीं कल चोरी नहीं करेगा। आपने अमली तौर पे वो साबित नहीं किया। अब देखें, ये खबर आती कि वजीर आजम ने तोशाखाना में मिलने वाले सामान को बैतुल माल में जमा कर दिया, और आप एक काम करते, बुलाते काशिफ अब्बासी को, हामिद मीर को, कि यार ये जरा सा इसको मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट करो। सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में था। अच्छा हम भी उसका बुरा नहीं मानते। हम कहते कि अच्छा यार ये पैगाम जितना आगे जाए अगली नस्ल तक, ताकि लोग ईमानदारी का। अब हमारे खलीफा हजरत उमर फारूक तकरीर कर रहे हैं मिंबर पे, एक आम आदमी खड़ा होकर बोलता है भाई तुमने बैतुल माल से मिलने वाला कपड़ा सबको 6-6 गज दिया है, तो आपकी हाइट तो 8 गज वाली है, एक किधर कपड़ा आया? उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे का शेयर इसमें डाल लिया। बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी मैंने अब्बा को दिया। ये वाकया है ना। जी। आप खलीफा हैं,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो बोले भी आज तुमने हलवा बना लिया? बोले थोड़ा सा मैंने आटा बचा लिया था। तो बोले इसका मतलब आटा ज़्यादा आ रहा है, बैतुल माल को ऑर्डर किया कि आटा कम करो, तो हमारी वजह से ज़्यादा है। तो आपके पास तो मिसाल है ना। अब हमें पावर मिला, हमारे पास बजट करोड़ों में था लियारी में, बंदूक के जोर पे था। लोग कहेंगे ना, मैं खुला खुला कहता हूँ कि रहमान डकैत का बहुत नाम था, लोग डरते थे। हम वो बजट ले आए थे, वो 5 करोड़ से मैं कोई भी घपला कर सकता था। मैं वो रहमान तो बात में समझते, अल्लाह गवाह है, मैंने 22 साल ठेकेदारी की है बीबी, KMC, वाटर बोर्ड, मुख्तलिफ इदारों में। रहमान और उज़ैर ने मुझसे कहा कि साहब तुम ठेकेदारी क्यों नहीं करता है? और मैं अपनी ठेकेदारी के जोर में भी करप्ट थोड़ी करता था। मैंने बोला नहीं साहब, हम नहीं करेंगे ठेकेदारी, न मैं आपको करने दूंगा। कि हम पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे। इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है ना। बिल्कुल। तो 5 करोड़ के बजट के बाद और भी बड़ा फंड आया, तो ये तो आपके हाथ में ना, क्या हम क्या करते हैं, हम क्या करें। अच्छा, मुश्किल वक्त में डील कर लेना ज़्यादा बेहतर है या फिर जेल में यानी डील करके बाहर चले जाना, या फिर जेल में रह के उस चीज़ का मुकाबला करना? देखिए, डील की 2 सूरतें हैं। जिंदगी बचाने के लिए हमें हराम गोश्त खाने के लिए भी कहा गया है ना, मतलब जो सुना है हमने। तो उस डील में आपका फायदा है और कौम का फायदा है, तो करने में हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा। लेकिन उस डील में सिर्फ जाती तौर पे आपका फायदा है और आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी से आगे फायदा पाकिस्तान का होगा, आपकी कौम का होगा, आपके मजहब का होगा, तो डील करने में मुज़ायका नहीं है। लेकिन वो आपकी डील करने से सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा है, तो फिर उससे अच्छी वाली बात है कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की मौत अच्छी है। जैसे जो रास्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चुना, जो रास्ता टीपू सुल्तान ने चुना। तो अब इमरान खान के पास रास्ता एक ही है कि वो कहे कि जी मैं पॉलिटिक्स में नया था और हमारी सादगी को, हमारी शराफत को मिस यूज़ किया गया। आने वाला इमरान खान कल के दिनों में बहुत बेहतर होगा, फिर आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। फिर वो कई दोबारा आके बोले कि जी, अब देखें, शादी करने पे हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपकी बर्बादी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान का असल मसला क्या है? IMF, करप्शन या मुंतखब इंसाफ? करप्शन, सिर्फ ओनली करप्शन। क्योंकि हर आने वाला भी करप्शन का आइडिया लेकर आता है, जाने वाला तो करप्शन कर ही चुका होता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ज़ियाउल हक साहब ने 10 साल हुकूमत की, 11 साल की, कोई एक देला भी करप्शन साबित नहीं कर सके, जिस पे मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे मैं नहीं कहता कि वहाँ पे जरदारी की अटैचमेंट हो गई थी, तो वहाँ पे मैं दावा नहीं करता, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मैं दावा करता हूँ और यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी शराफत, उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल रूलिंग स्टाइल सब अच्छा था कि दुश्मन भी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस पर करप्शन साबित नहीं कर सकता।